बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी रहें, अल्लाह पाक उनको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। माय यूट्यूब फैमिली, ये तीसरा दिन है कि मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ। सिर्फ आप लोगों की वजह से कमेंट्स बॉक्स में आके रोज़ आप पूछते हैं कि अब फ़ामिन कैसा है। रात को भी बार बार बहुत से ऐसे कमेंट्स थे जो रात को भी फ़ामिन की तबीयत पूछ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि कल भी मुझे कमेंट्स में किसी ने कहा है कि फ़ामिन के कान बहुत गंदे हो रहे हैं। तो वीवर्स, ये कान गंदे नहीं हो रहे, कानों के अंदर खून जमा हुआ है बच्चे के। सिर्फ आप लोगों की वजह से मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ कि फ़ामिन जब तक ठीक नहीं हो जाता आपको अपडेट देती रहूँ कि इसकी तबीयत कैसी है। कल इसका पेट बहुत ज़्यादा स्वेलिंग कर रहा था, तो बार बार मैंने इसको दवाई जो है मेरा ख्याल है रात को मिस हो गई थी, जिसकी वजह से इसको इन्फेक्शन हो रहा था। अब ये बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, ये खेल रहा है। और ये बहरहाल ये अपने जो जितने स्टिचेस लगे हुए ना इनको खींचने की कोशिश करता है, बार बार लिक करता है। जो मैं दवाई लगाती हूँ उसको पूरी चाट देता है। ये कान के अंदर तक देखें आप इसका क्या हाल है। जो लगाओ जो कुछ करो सारी की सारी दवाइयाँ चाट जाता है, और जो दवाइयाँ पिलाओ उसको पीने के लिए दो तो वो मुंह से इतनी देर बाद भी नीचे उंडेल देता है। आप लोगों को पता है इसको इतनी चोटें लगी हुई है, बाजुओं के नीचे से ये कटा हुआ है, कोहनियों के ऊपर से ये कटा हुआ है। और लाडला इतना हो गया दोबारा से नीचे खेलने के लिए तो उतरता ही नहीं है, बेड पे चढ़ा रहता है। और उसके बाद जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो भी पूरी की पूरी बाहर निकाल रहा है ये, जिसकी वजह से इसको फिर इन्फेक्शन हो जाता है। आपको तो पता है ना, इसके एंटीबायोटिक्स अभी जब तक इसके स्टिचेस लगे हुए और जब तक ये ठीक नहीं हो जाते इसके ज़ख्म, वो चलेंगी इसकी। तो कानों के अंदर जो है दोनों तरफ बिल्ली ने बहुत बुरा काटा था, कानों के अंदर खून गया था, डॉक्टर से जितना हो सका था उसने निकाला था। और एक और मेरी सिस्टर ने कहा है कि इसकी डिवॉर्मिंग करें, इसका पेट बढ़ा हुआ है, पेट के ऊपर कट हैं, चारों तरफ से दांत मारे हैं, पूरे बाइट लिए, तो जिसकी वजह से हर जगह पे इसकी स्वेलिंग हो रही है। तो इसकी कोई डिवॉर्मिंग अभी है मेरे ख्याल से 1 महीना 25 दिन हुए हैं। वीडियो डाली थी मैंने, इसकी डिवॉर्मिंग सबकी की हुई है। और यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी ब्लोनी, अब आपको दिखता होगा इसका फेस अब सही से नज़र आने लग गया है। ये पंच फेस माशाल्लाह बहुत क्यूट हो गई है। आप देख सकते हैं फ़ामिन की मस्तियाँ फुल स्टार्ट हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ामिन अब ठीक है पहले से। आप पेट वाला ज़ख़म देखें वो हल्का सा दिख रहा है। अब पेट के ऊपर जो ज़ख़म थे, जो बाजुओं के नीचे ज़ख़म थे और कोहनियों पे, वो जुड़ गए हैं। कहने का मतलब ये कि वो ज़ख़म भरना हील होना शुरू हो गए, और उसमें से दोबारा यानी कि ना पस ना पानी ना खून कुछ भी नहीं निकल रहा, वो खुश्क हो चुके हैं। कल फ़ामिन और जो है जी छोटी ब्लोनी फिर से खेलें तो एक दूसरे को फिर से वो बाइट करना, पंजे मारना, तो फ़ामिन के कान के पास से दोबारा से खून निकला है। और थोड़ा सा ही निकला है, लेकिन 2-4 बूंद ऐसे पूरे फेस पे लगा हुआ था, लेकिन वो ज़ख़म बहुत गहरा है, वो भरने में बहुत दिन लगेंगे अभी। चलें वीवर्स, ये तो माशाल्लाह बेहतर है, आपने बहुत दुआएं की, दिल से आप लोगों के लिए दुआ। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आप बहुत सपोर्ट करते हैं और आपके कमेंट्स सबके मैं रिप्लाई करती हूँ और सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप मेरी फैमिली की तरह हैं। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि इसको आपने, एक मेरी सिस्टर ने कहा इसको एडमिट कर लेना चाहिए था। डॉक्टर ने नहीं बोला कि इसको एडमिट करना चाहिए, घर पे ज़्यादा अच्छे से ख्याल हो जाता है। ये कल रात की वीडियो है मेरे काके की भी और लूना की भी। लूना को जैसे ही दिखता है कि कैमरा शुरू हो गया, लूना खुद को खारिज करना बंद कर देती है, वरना लूना हर टाइम खुद को खुजाती रहती है हर टाइम खुद को। और आज सुबह की बात है कि लूना ने क्लोई को जाके बहुत बुरा मारा है। 10 तारीख को हम करवाएंगे, 10 से 15 तारीख को इसका हम करवाएंगे अल्ट्रासाउंड। अगर तो लूना के पेट में बेबीज़ हैं तो इसको रखेंगे, अगर इसके पेट में बेबीज़ नहीं है तो व्यूअर्स लूना की जो है इसको मैं दोबारा वहीं पे दे दूँगी जहाँ से मैं लाई हूँ। क्योंकि व्यूअर्स ये भी बच्चों को जो है क्लोई को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि क्लोई प्रेग्नेंट कैट है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि प्रेग्नेंट कैट एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों नहीं करती। तो क्लोई की फ़ैमिली माशाल्लाह, हम उसकी फ़ैमिली बनाएंगे, उसके बच्चे हैं, कैस्पर उसका हो गया, फ़ामिन है, छोटे हैं और बेबीज़ आने वाले हैं हमारे। माशाल्लाह अपनी बहुत क्यूट सी साफ़ सुथरी सी फैमिली है। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक लूना प्रेग्नेंट हो। मुझे लूना की जो है ब्रीड लेने का बहुत शौक़ था, इस वजह से मैंने लूना को लिया था। इसकी फ़ेस जो है मुझे बहुत पसंद था, लेकिन इस बेचारी को खारिश की बीमारी है, 24 घंटे खुद को खुजाती रहती है। वीवर्स, कल रात को हमारे बेड के नीचे से बच्चों वाले रूम में से स्मेल आ रही थी। आपको पता है ना, कहीं ये पोटी पीछी लाजमी छुप के कर देते हैं, तो हल्की सी ऐसी स्मेल आ रही थी कि किसी ने पोटी पीछी कर दिया। हमने गद्दा हटाया तो ये देखें वीवर्स क्या नज़ारा था।
सब कहते हैं कि आपने लापरवाही की, यहाँ बैठ के वो न्यू कैट जो है फामिन को खा रही थी। ये देखिए बेड के कोने के अंदर है ये। मैंने बेड का पहले गद्दा हटाया, फिर उसके ऊपर से जो उसके वो होते हैं बड़े बड़े से लकड़ी के फट्टे रखे हुए होते हैं वो हटाए, तो वीवर्स नीचे से कोने में से एक जगह ब्लड मुझे नज़र आया। फिर आगे देखते गए तो अच्छा खासा वहाँ पे ये सूखा हुआ खून है। एक जगह पीछी पोटी मेरा ख्याल है किसी एक ने किया, उसकी स्मेल थी, सारी सफाइयाँ की, फिर फरनाइल डाला और ये बीबी मुझे लगता है करके आई है क्योंकि इसका पेट हो गया है वीवर्स बहुत बड़ा। अब इससे वॉशरूम में बैठा नहीं जाता। मुझे पक्का यकीन है कि इसने ही रात को ये काम किए हैं। बहरहाल जुल्म की इंतहा की उस कैट ने, और सब मुझे कह रहे थे, उरूज को भी वो कैट बहुत पसंद थी कि इसको रख लें, तो उसको रख इसलिए ले नहीं सकती थी कि फामिन को तो अल्लाह ने बचा लिया। आपको पता है ब्रोनी को हल्की सी सांस की बीमारी है। ब्रोनी अक्सर और बेशतर हल्का सा ऐसे खांसती रहती है क्योंकि उसको नमूनिया की तरफ वो गई है बच्ची, तो उसके लंग्स जो हैं कमज़ोर हैं। फामिन ने तो ख़ुद को छुड़वा लिया लेकिन ब्रोनी ख़ुद को छुड़ा भी नहीं पाएगी क्योंकि उसको इतना बुरा सांस हो जाता है बच्ची को। उसको दवाएं देते हैं, फिर उसको रिमोलाइजिंग करते हैं, फिर वो जाके ठीक होती है। और ये यहाँ पर जी फामिन और हमारा जो मैक्स है, इनकी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जोड़ी है वीवर्स। माशाल्लाह हर टाइम उछलते कूदते एक दूसरे को काटते रहते हैं। फामिन अगर नहीं, कैस्पर अगर सो भी जाए तो मैक्स इसको आके इसको ऊपर से जगा के बोलता उठो खेलो, चाक मारेगा हल्का सा, फिर उसको चाटेगा और फिर अपने पीछे भगाता हुआ लेके जाएगा। फामिन भी रात को इन दोनों के साथ हिस्सा लेके लड़ना शुरू हो गया था। बहरहाल हम बार बार रोकते इनको क्योंकि ये दोनों तो हैं बहुत बड़े, फिर से उसको चोट लग जाएगी। आप देख सकते हैं ये अब थक गए, अब इनके मुंह खुल गए, भाग 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 के फिर एक जगह ढह जाते हैं, गिर जाते हैं थक के। फिर अब दोनों के मुंह खुल गए, दोनों के सांस फूल गए। अभी जैसे इनका सांस बहाल होगा इन्होंने फिर भागना शुरू करना है। पूरे घर में इनका हर टाइम यही काम होता है। अगर बड़ा वाला थक जाए तो छोटे वाले की एनर्जी लेवल फिर भी डाउन नहीं होता, फिर वो उसको जगाता है। फिर अगर छोटा थक जाए तो बड़ा आके उसके ऊपर जंप मार के फिर दोनों भागते हैं। फामिन की सॉरी जब ये कैस्पर की वैक्सीनेशन हुई तो कैस्पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था। कैस्पर को हाथ भी नहीं लग रहा था वीवर्स। अल्लाह का शुक्र है अब कैस्पर बिल्कुल ठीक है। ये दूसरे कान में भी आप देख सकते हैं अभी तक ब्लड जमा हुआ है क्योंकि यहाँ पे भी उसने बाइट लिया था, इस कान के पीछे भी। तो लोग बहुत से बोलते हैं कि ये मैल है, मैंने इसलिए सही से सब कुछ दिखा दिया। ये वाले ज़ख़म देख सकते हैं आप, ये जो बाजुओं के नीचे थे ये भर गए, हील हो गए बिल्कुल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जुड़ गए। इनमें से स्किन अंदर से बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, स्किन आ गई है वापस ऊपर। बस अल्लाह पाक करे, उसने कहा था कि ये 10वें दिन इसके जो स्टिचेस लगाएं ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाएंगे। जो नीचे धागा लगा हुआ आपको नज़र आया है, लड़का पकड़ के उसको हर टाइम अपने दांतों से खींचता है, खींच के यही कोशिश करता है किसी तरह ये धागा मैं बाहर निकाल दूं। अल्लाह पाक करे ये जल्दी ठीक हो जाए। अब माशाल्लाह अच्छे से खाना खा रहा है, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कहीं पे स्वेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है। अब इसको आप सबको बताना चाह रही थी कि ये बिल्कुल अब ठीक है। बहुत से लोग बहुत परेशान हो रहे थे, खून इसका बहुत सारा ज़ाया हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसकी ज़िंदगी जो है वो बच गई है। वीवर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक लाजमी किया करें, लाइक बहुत कम होते हैं। अच्छा सा कमेंट्स लाजमी किया करें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इंशाअल्लाह कल भी मैं वीडियो लाजमी अपलोड करूँगी। कल मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फामिन के लिए लाजमी दुआएं कीजिएगा। आप सबको तहे दिल से मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी और जब तक फामिन ठीक नहीं होगा आपको डेली रिपोर्ट देती रहूँगी, डेली आपको बताऊँगी, अपडेट दूँगी कि फामिन की तबीयत अब कैसी है। चलें कल मिलती हूँ आप सबके साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।